पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, सिटी पोस्ट में आपका स्वागत है। मैं हूं श्रीकांत प्रत्युष। राजनीति में परिवारवाद एक बड़ा मुद्दा रहा है हमेशा। परिवारवाद पर चर्चा होती रही है, परिवारवाद को लेकर सवाल भी उठाए जाते रहे हैं, लेकिन नेता इतने बेशर्म हैं कि उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। इस बार भी बिहार में 4 सीटों के लिए उपचुनाव हो रहा है, विधानसभा सीटों के लिए, और सभी सीटों पर नेताओं ने अपने परिवार के सदस्य को उम्मीदवार बना दिया है, यानी अपने परिवार को ही राजनीति में नेता बढ़ा रहे हैं। 4 सीटें हैं, आपको पता है। एक है इमामगंज, दूसरी सीट है बेलागंज, तीसरी सीट है रामगढ़ और चौथी सीट है तरारी। इनमें से कई सीटों पर बड़े नेताओं के पुत्र बहू चुनाव मैदान में हैं और इसको लेकर सवाल उठ रहा है। सर, तो क्या इसका क्या लाभ होने वाला है सर? तो कि लाभ क्या है, अब नेताओं को लगता है कि भाई अपने परिवार की चिंता ज़्यादा करनी चाहिए। किसी नेता को पार्टी की या पार्टी के कार्यकर्ताओं, दूसरे नेताओं की चिंता नहीं है। सब अपने परिवार को आगे बढ़ाने में जुटे हुए हैं और मुझे लगता है कि इसमें कोई पीछे नहीं है, चाहे वो एनडीए हो या फिर महागठबंधन। अब 4 सीटों के लिए चुनाव हो रहा है, आप देख लीजिए, चर्चा कर लीजिए। आप शुरू करिए तरारी से। तो तरारी में आप जानते हैं कि सुनील पांडे लगातार चुनाव जीतते रहे हैं, लेकिन 4 बार चुनाव जीते हैं, 2 बार चुनाव हारे हैं। एक बार उनकी पत्नी हारी है और दूसरी बार वो खुद हारे हैं। तो वहाँ पर उनके बेटे को बीजेपी ने अपना उम्मीदवार बना दिया है। तो वहाँ भी साफ परिवारवाद दिख रहा है, एक ही परिवार को आगे बढ़ाने की कोशिश दिख रही है। इसको लेकर बीजेपी और जेडीयू दोनों के कार्यकर्ता कहीं ना कहीं नाराज हैं। उनको लगता है कि एक ही आदमी का इस सीट पर हमेशा कब्जा रह जाएगा, हमको तो मौका ही नहीं मिलेगा। जेडीयू के नेता हैं संजय शर्मा, उन्होंने तो निर्दलीय पर्चा दाखिल कर दिया था, लेकिन बीजेपी ने उनको किसी तरह से मना लिया है। हालांकि वहाँ पर लड़ाई सीधी लड़ाई है माले और बीजेपी के बीच, उसका फ़ायदा मिलेगा और मुझे लगता है कि अभी अपर हैंड है बीजेपी का वहाँ पर। लेकिन परिवारवाद को लेकर कार्यकर्ताओं में नाराज़गी तो है, मायूसी तो है कि भाई हम तो इस पार्टी में काम करते रह जाएंगे, हमको कभी मौका ही नहीं मिलेगा चुनाव लड़ने का। सर, भाजपा वाले हमेशा परिवारवाद के विरुद्ध बोलते रहे हैं और आरजेडी के भी लोग ये कहते रहे हैं कि भाजपा वाले जो है वो परिवारवाद करते हैं, और तब भी भाजपा जो है वो हाँ गठबंधन में ये जीतन राम मांझी के पतोहू को टिकट मिला है। इससे कितना फ़ायदा हो सकता है? देखिए, बीजेपी के नेता तो आरोप लगाते ही रहे हैं कि परिवारवाद करते हैं लालू यादव। ठीक है, लालू यादव परिवारवाद करते हैं, लेकिन बीजेपी कहाँ पीछे है? सुनील पांडे के बेटे को उम्मीदवार बनाना क्या परिवारवाद नहीं है? ये सवाल तो उठेगा ना, उठ रहा है। बीजेपी ने दूसरी सीट है, आप जानते हैं रामगढ़ में, वहाँ पर अशोक सिंह को चुनाव लड़ाया है। वो परिवारवाद तो नहीं है, वो नेता हैं, लेकिन वहाँ पर जगतानंद सिंह जो आरजेडी के नेता हैं, वो उन्होंने अपने बेटे को उतार दिया है। आप जानते हैं कि जगतानंद सिंह खुद वहाँ से 25 साल तक चुनाव जीतते रहे। सांसद बने तो उनके बेटे सुधाकर सिंह लड़े और सुधाकर सिंह का विरोध किया जगतानंद सिंह ने, तो आरजेडी का टिकट वो नहीं ले पाए, उनको नहीं मिल पाया, निर्दलीय मैदान में खड़े हो गए। बीजेपी ने उनको अपना उम्मीदवार घोषित कर दिया, चुनाव तो हार गए। और जगतानंद ने उस समय भी आरजेडी के प्रत्याशी अंबिका यादव के लिए ही प्रचार किया, वोट मांगा, अपने बेटे के लिए नहीं मांगा। लेकिन देखिए, परिस्थिति बदल गई और समय के साथ जगतानंद भी बदल गए हैं। उसके बाद उन्होंने अपने बेटे को एमएलसी के लिए चुनाव लड़ाया, हार गए। अब तीसरे बेटे को उन्होंने उतार दिया है चुनाव मैदान में। तो ये परिवारवाद ही है। अब आरजेडी के कार्यकर्ता सोच रहे हैं कि भाई हमको तो कभी मौका ही नहीं मिलेगा। यहाँ तो जगतानंद जी 25 साल रहे, फिर उनका बेटा 5 साल रहा और अब फिर एक दूसरा बेटा चुनाव लड़ने जा रहा है, तो हमको कब मौका मिलेगा? तो उसका खामियाजा उनको भुगतना पड़ सकता है। यादव नाराज़ है क्योंकि यादवों का मानना है कि उनको मौका मिलना चाहिए। वहाँ 8% यादव हैं, 6% से ज़्यादा मुस्लिम हैं, तो दोनों मिलाकर करीब 14-15% हैं। तो उनका कहना है कि भाई उनको भी मौका मिलना चाहिए। अब एक ही परिवार का आदमी हमेशा चुनाव लड़ता रहेगा, जीतता रहेगा, तो फिर हमको कब मौका मिलेगा? तो वहाँ उनको खमियाजा भुगतना पड़ सकता है। और इमामगंज की चर्चा कर लीजिए। इमामगंज के बारे में क्या आपको जानकारी है?
सर हम तो इमामगंज के बारे में जान रहे हैं सर कि वहाँ पे जीतन राम मांझी की बहू चुनाव लड़ रही है और जीतन राम मांझी वहाँ से 2 बार चुनाव जीत चुके हैं और उनके बेटे आपको पता ही है कि संतोष सुमन विधान पार्षद हैं, मंत्री भी हैं। जीतन राम मांझी खुद सांसद हैं, केंद्रीय मंत्री हैं। उनकी जो समधिन हैं वो भी विधायक हैं। तो 3 लोग तो सीधा दिखाई दे रहे हैं विधान परिषद में और चौथे सदस्य हो जाएंगे उनकी बहू जो इमामगंज से विधानसभा का चुनाव लड़ रही हैं। तो इस तरह से एक ही परिवार का दबदबा दिख रहा है। अब कार्यकर्ता सोच रहे हैं कि भाई मांझी जी तो 10 साल रहे, ठीक है, अब फिर उनकी बहू भी आई, वो भी 10 साल रहेंगी, तो हम कब लड़ेंगे चुनाव? तो उसका खमियाजा उनको भुगतना पड़ेगा। वहाँ नाराज़गी दिख रही है। जो मुसहर समाज गुलबंद होकर उनके लिए वोट करता रहा है उसमें डिवीज़न दिख रहा है और मांझी के बहू का विरोध भी हो रहा है। तो लेकिन फिर भी नेता नहीं सबक ले रहे हैं, परिवारवाद को आगे बढ़ाए जा रहे हैं। अब बेलागंज सीट है, बेलागंज को लेकर आपके जन्म में सवाल होगा कि वहाँ क्या होगा। तो बेलागंज से आरजेडी के विधायक लगातार रहे हैं सुरेंद्र यादव। वो 30 साल तक चुनाव जीतते रहे, किसी दूसरे कार्यकर्ता को कभी मौका ही नहीं मिला। अब जब वो सांसद बन गए हैं तो अपने बेटे को चुनाव मैदान में उतार दिया है। अब कार्यकर्ता सवाल कर रहे हैं कि भाई सुरेंद्र यादव तो 30 साल यहाँ रहे, अब उनका बेटा जीत जाएगा तो भी 10 साल 20 साल रहेगा, तो हम कब लड़ेंगे चुनाव? सवाल है ना। तो वहाँ अल्पसंख्यकों की सबसे ज़्यादा आबादी है बेलागंज में, सबसे ज़्यादा संख्या उन्हीं की है और वो सवाल उठा रहे हैं कि भाई हम आपको केवल वोट देते रहें, आप जीतते रहिए और हमको कभी मौका ही नहीं दीजिएगा। आप अल्पसंख्यक को क्यों उम्मीदवार नहीं बनाते? आप अल्पसंख्यक को क्यों नहीं लड़ाते चुनाव? तो अल्पसंख्यक वहाँ जनसुराज की तरफ दिखाई दे रहे हैं। तो अल्पसंख्यक वोट बैंक में वहाँ डिवीज़न साफ दिख रहा है, जिसकी वजह से अपने गढ़ में, आरजेडी का गढ़ ही कहा जाएगा जहाँ 30 साल से आरजेडी जीतता रहा है, वहाँ आरजेडी की हालत ठीक नहीं है और सीधा फायदा मुझे लगता है कि जेडीयू को मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। जेडीयू सीट से 2 बार लड़ा है, अल्पसंख्यक को लड़ाया है और उसी उम्मीदवार को लड़ाया है जिसे जनसुराज ने इस बार मैदान में उतारा है। तो वो मजबूत दिख रहा है। मुस्लिम वोट बैंक में साफ डिवीज़न दिख रहा है। जेडीयू ने अपना उम्मीदवार यादव समाज की मनोरमा देवी को बनाया है, तो यादव वोट बैंक में भी संधमारी साफ दिख रही है। तो एमवाई समीकरण वहाँ ध्वस्त दिख रहा है, जिसकी बदौलत वो चुनाव जीतते रहे हैं। तो परिवारवाद का तो यहाँ भी नुकसान साफ दिखाई दे रहा है। तो परिवारवाद को लेकर भले बहस होती रहे, सवाल उठता रहे, लेकिन जो राजनेता हैं उनको कोई शर्म नहीं है, कोई संकोच नहीं है और पार्टी में किसी को आगे नहीं बढ़ाते, परिवार को ही आगे बढ़ाते। सर एक सवाल और है, बिहार से खबरें आती रही हैं कि जो भी मतलब परिवारवाद कर रहे हैं, जो भी दल परिवारवाद कर रहे हैं, तो इसके लिए कोई नया ऑप्शन आया क्या? तो जनसुराज एक नई पार्टी है और अब जनसुराज के लिए वहाँ क्या ऑप्शन और क्या फ़ायदा मिल सकता है ये परिवारवाद नहीं कर रहे हैं तो? देखिए, जनसुराज में परिवारवाद कहाँ है? ये तो प्रशांत किशोर की पार्टी है। प्रशांत किशोर तो खुद कह रहे हैं कि वो मुख्यमंत्री या किसी पद के दावेदार नहीं है। पार्टी उनकी है, लेकिन राष्ट्रीय अध्यक्ष एक दलित को बनाया है। चुनाव भी लड़ा रहे हैं तो योग्य लोगों को लड़ा रहे हैं और हर जाति के लोगों को मौका दे रहे हैं। उनका तो यही कहना है कि हर जाति में काबिल लोग हैं, केवल लालू यादव का बेटा ही काबिल नहीं है जो मुख्यमंत्री बन सकता है, केवल जीतन राम मांझी का बहू और बेटे ही काबिल नहीं है जो नेता और मंत्री बन सकते हैं, केवल जगदानंद का परिवार ही काबिल नहीं है, दूसरे राजपूत भी विधायक और सांसद बन सकते हैं। तो यही तो सवाल उठा रहे हैं। तो परिवारवाद के खिलाफ बड़ा मुखर हैं वो प्रशांत किशोर, लेकिन इस उपचुनाव में परिवारवाद को लेकर महागठबंधन और एनडीए के नेता चुप्पी साधे हुए हैं, क्योंकि दोनों खुलेआम परिवारवाद को बढ़ावा दे रहे हैं, लेकिन प्रशांत किशोर उसको मुद्दा बना रहे हैं। अब जनता कब समझेगी, जनता क्या सोच रही है, बदलाव चाहिए तो विकल्प तो सामने है प्रशांत किशोर के रूप में। और सबसे बड़ी बात है कि ये प्रयोग करने का मौका है। इन 4 सीटों पर जीत हार से न तो महागठबंधन की सरकार बनने वाली है और न नीतीश कुमार की सरकार गिरने वाली है। तो ये तो सही मौका है अपना प्रयोग करने का। मुझे लगता है कि जनता को जात पात से ऊपर उठकर, पार्टी पौवा से ऊपर उठ करके एक योग्य उम्मीदवार को अपना विधायक चुनना चाहिए। तो आप सुन रहे थे परिवारवाद को लेकर किस तरह से बिहार में कोई भी पार्टी हो सब खामियाजा भुगत जाएगी इस बार विधानसभा चुनाव में। तो फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। आगे की खबरों के लिए बने रहे मेरे साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।